हेलो दोस्तों, iTech में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने आया हूँ HMail इंस्टॉलेशन पार्ट 7 लेकर आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ राउंड क्यूब कैसे इंस्टॉल करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ आने के लिए उत्साहित होते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राउंड क्यूब स्क्रिप्ट की। राउंड क्यूब स्क्रिप्ट ओपन सोर्स है और जैसे कि हमने HMail सर्वर पे ईमेल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हम उसको कैसे एक्सेस करें। एक्सेस करने के हमारे दो वे होते हैं। एक तो हम ईमेल क्लाइंट के अंदर ईमेल कॉन्फ़िगर कर ले, जैसे आउटलुक या मोजिला थंडरबर्ड। दूसरा हमारा होता है वेब ईमेल एक्सेस करने के लिए, जैसे हम जीमेल की ईमेल एक्सेस करते हैं या कोई अदर सर्विसेज की ईमेल वेब में एक्सेस करते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने HMail सर्वर की ईमेल को भी वेब की एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ चेंजेस करने वाले हैं, जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस का यूजर क्रिएट करना, MySQL में कैसे हम असाइन करें राइट्स, और राउंड क्यूब स्क्रिप्ट के अंदर कॉन्फ़िग फाइल के अंदर चेंजेस। तो दोस्तों, ये सभी मैं बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं आपको कि आज हम राउंड क्यूब इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि आपको याद होगा पार्ट 1 के अंदर जब हम HMail इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने एक्सएमएप इंस्टॉल्ड किया था। ये हमारा तो एक्सएमएप कंट्रोल पैनल जब मैंने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया था तो उसमें विंडो सर्विसेज के अंदर ये वाले भी डाल दिए थे। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा राउंड क्यूब के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो हमें अपाचे चाहिए, और दूसरा MySQL चाहिए, और तीसरा PHP लैंग्वेज चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने इंस्टॉल्ड कर लिया था HMail इंस्टॉलेशन पार्ट 1 के अंदर। दोस्तों, मैं इसका एक अलग से भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और उससे आप डाउनलोड इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गूगल क्रोम में जाएंगे, राउंड क्यूब डाउनलोड करेंगे। राउंड क्यूब वेबमेल डाउनलोड। दोस्तों, ये roundcube.net करके वेबसाइट आ रही है, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये मैं आपको डाउनलोडिंग इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इन केस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक काम ना करे तो आप गूगल से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टेबल वर्जन 1.60। तो कंप्लीट वर्जन जो है ये हमारा बीच वाला है, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड करने के बाद कॉपी करके हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ये कॉपी हो गया है। दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको रीनेम कर लेंगे वेब मेल। ओपन करेंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िग फोल्डर देख रहे हैं। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर config inc php फाइल पड़ी हुई है, जो कि यहाँ पे सैम्पल फाइल के रूप में शो हो रही है, बट मुझे ये चाहिए PHP में। तो इसको मुझे क्या करना होगा, रीनेम करना होगा। रीनेम करने के लिए मैं इस पाथ को कॉपी कर लूँगा, फिर उसके बाद CMD ओपन करूँगा, CD प्रेस करूँगा, यहाँ पे जो मैंने पाथ कॉपी किया उसको पेस्ट कर दूंगा, फिर एंटर कर दूंगा। दोस्तों, अब मैं इस पाथ के अंदर आ चुका हूँ। तो मुझे क्या करना है, रीनेम करना है। तो रीनेम के लिए हम कॉपी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे फाइल के लिए टैब मारेंगे, कॉन्फ करके टैब कर देंगे। फाइल आ गई, देखो .sample। अब हमें क्या करना है, इसी फाइल को यहाँ पे कॉपी करना है, कॉन्फ टैब करेंगे, सैंपल आ गया। सैंपल को हटाने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉन्फ़िग फाइल आ गई है config PHP के साथ। इसको चाहे आप डिलीट कर सकते हैं। अब इतना काम हो गया, बैक आएंगे।
फिर उसके बाद इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद एग्जाम ऐप ओपन करेंगे और एच डॉक और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं। हम ड्राइवर्स ओपन करेंगे etc में होस्ट्स फाइल्स के अंदर। मैं बता देता हूं आपको दोस्तों, ये हमने होस्ट फाइल के अंदर DNS एंट्री डाल रखी है अपने लोकल IP के साथ। इसी तरीके से आपकी एंट्री जो भी आप यहाँ पे सब डोमेन भी दे सकते हैं या मेन डोमेन भी दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ मेन डोमेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको रिजॉल्व करा रहे हैं हम लोकल नेटवर्क में। फ़िलहाल में हम लोकल सिस्टम पे इसको goiteki.com को रिजॉल्व करा रहे हैं। अगर आपको पब्लिक नेटवर्क में रिजॉल्व कराना है तो आप फायरवॉल से रूल निकालें, फिर उसके बाद अपने DNS में एंट्री डालें, तब आप इसको पब्लिकली भी एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं लोकल में रिजॉल्व करा रहा हूँ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इतना हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने MySQL में जाऊँगा। यहाँ पे एडमिन कंट्रोल पैनल है, से हम जा सकते हैं। यहाँ पे अपना रूट दूंगा और फिर उसके बाद मैं अपने MySQL डेटाबेस का पासवर्ड एंटर करूँगा। पासवर्ड साइन इन कर दिया। अब दोस्तों मुझे क्या करना होगा, एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा जो कि राउंड क्यूब में डेटाबेस का नाम रख रहा हूँ। और मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ डेटाबेस नेम दूंगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे राउंड क्यूब यूज़र, मेरा राउंड क्यूब यूज़र रहेगा। होम पे जाऊंगा, यूज़र अकाउंट्स, ऐड यूज़र अकाउंट्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ अपना यूज़र नेम डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे होस्ट सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे लोकल सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ मुझे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ, कंट्रोल वी कर दिया मैंने। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे चेक ऑल, मीन्स इस डेटाबेस में सभी कुछ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे चेक ऑल कर दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ गो पे जाऊँगा। दोस्तों मेरा यूज़र क्रिएट हो गया है। अब मुझे इस यूज़र को अपना राउंड क्यूब डेटाबेस असाइन करना है राइट्स के लिए। तो दोस्तों राउंड क्यूब यूज़र पे हम हैं अवेलेबल। यहाँ पे राउंड क्यूब डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया। अब मैं गो पे क्लिक करूँगा। दोस्तों राउंड क्यूब यूज़र एट लोकल होस्ट और डेटाबेस राउंड क्यूब, ये राइट्स मेरे राउंड क्यूब यूज़र को असाइन हो गए हैं राउंड क्यूब के। लेकिन उससे पहले ये चेक ऑल कर लेंगे और गो पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़र को राइट्स दे रहे हैं, तो ये सब क्रिएट और ड्रॉप्स के भी राइट्स होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गो पे सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों अब मेरा डेटाबेस का काम ख़त्म हो गया है। दोस्तों डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में मैं अब सी ड्राइव में जाऊँगा, एग्जाम ऐप के अंदर जाऊँगा और एच डॉक के अंदर जाऊँगा, जहाँ मेरी राउंड क्यूब की फाइलें पड़ी हुई हैं। यहाँ कॉन्फ़िग ओपन करूँगा, कॉन्फ़िग INC फाइल को ओपन करूँगा नोटपैड के साथ। मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने डेटाबेस रखा था। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें डेटाबेस का यूज़र डालना पड़ेगा। तो यूज़र मेरा ये हो गया, जो कि मैंने यूज़र बनाया था। पासवर्ड मेरा ये हो गया। फिर मैंने बनाया था डेटाबेस, मेरा ये रहेगा राउंड क्यूब। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस राउंड क्यूब दे देता हूँ। फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ रहेगा मेरा सर्वर। सर्वर पे क्लिक करते हैं तो goiteki.com। फिर उसके बाद नीचे दोस्तों ये हमारी पोर्ट है IMAP की, और नीचे ये हमारा SMTP सर्वर आ गया goiteki.com। दोस्तों मैं लोकल पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा यही रहेगा। और पोर्ट मेरा हो गया 587। वैसे 25 भी डाल सकते हैं, 465 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे SMTP 587 पे रख रहा हूँ। दूसरा
यहाँ पे कॉन्फ़िग यूज़र के लिए मांग रहा है, इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। SMTP पासवर्ड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। दूसरा यहाँ पे आप URL के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ पे URL भी दे सकते हैं अपने राउंड क्यूब का कस्टम, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वेबमेल। ये मेरी डायरेक्टरी है जो कि मैं दे रहा हूँ, और ये प्रोडक्ट नेम है। यहाँ पे जैसे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है गो आई टेकी एंड वेब ईमेल। उसके आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे प्लगइन को हम GUI मोड में देखेंगे। और फिर उसके बाद में लास्ट में दोस्तों ये एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। इस एंट्री को मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और इतना करने के बाद हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव हो गया, क्लोज कर देंगे इस फाइल को। फिर उसके बाद अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में जैसे कि आप जानते हैं मैं goiteki.com पर राउंड क्यूब इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों goiteki.com हो गया। उसके बाद में ये डायरेक्टरी, दोस्तों डायरेक्टरी हमारी ये है जो कि इस नेम से हम एक्सेस कर रहे हैं, और दूसरा इंस्टॉलर, इस फोल्डर को हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से। तो एंटर करेंगे दोस्तों, ये मेरा राउंड क्यूब एक्सेस हो गया है। ये यहाँ पे चेकिंग PHP एक्सटेंशन, फिर उसके बाद चेकिंग अवेलेबल डेटाबेस, चेकिंग रिक्वायर्ड थर्ड पार्टी लिप्स, चेकिंग PHP NI HTTP एक्सेस, और नेक्स्ट है दोस्तों क्रिएट कॉन्फ़िग। दोस्तों ये सेम फाइल वही है जो वहाँ पर हमने चेंजेस कर दिए थे, वो यहाँ पे डिटेक्ट हो गए हैं। अब जैसे मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए थे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे IP चेक क्लाइंट IP सेशन ऑथोराइजेशन, दोस्तों अगर इसको हम चेक कर देंगे तो क्लाइंट के IP का ऑथोराइजेशन चेक करेगा ये। जैसे फिर उसके बाद मेक यूज़ स्पेल चेकर, दोस्तों इसको ज़रूर चेक का साइन लगा दें। आपके ईमेल यूज़र अगर करेंगे तो उनके स्पेल चेकर होता रहेगा, जैसे गूगल से होगा ये स्पेल चेकर, गूगल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा लॉगिंग डिबगिंग फाइल्स, तो ये डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं या अपने चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन डायरेक्टरी वही होनी चाहिए एग्जाम ऐप की जिस तरीके से ये डायरेक्टरी है। नेक्स्ट है डेटाबेस सेटअप, दोस्त ये हमारा लोकल होस्ट हो गया, ये डेटाबेस नेम, ये यूज़र, ये हमारा पासवर्ड हो गया। DB प्रीफिक्स को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। दोस्तों ये IMAP सेटिंग जो हमने वहाँ पे सेव करी थी आपको याद होगा, ये यूज़र नेम डोमेन हमने ये ऐसे ही छोड़ दिया था। ये सेंट आइटम ट्रेस हो ड्राफ्ट्स जेंकिन बॉक्स SMTP सेटिंग, दोस्तों जो हमने चेंज की थी वहाँ पे आपको याद होगा कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं सेटिंग यूज़र प्रोफाइल के लिए, स्किन एड्रेस, इसको हम ऐसे ही डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। दूसरा है दोस्तों प्लगइन ज़रूर यहाँ पे इंस्टॉल कर लें जो आपको रिक्वायर हो, जैसे मैं यहाँ पे आर्काइव का कर रखा है, और दूसरा मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ जो मेरे यूज़ के हैं दोस्तों। जैसे पासवर्ड चेंज के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और यूज़र इन्फो के लिए कर रहा हूँ, वी कार्ड अटैच करने के लिए दोस्तों ये प्लगइन मैं इंस्टॉल्ड कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं अपडेट कॉन्फ़िग कर देता हूँ। टेस्ट कॉन्फ़िग में चेक कॉन्फ़िग ओके है, चेक इफ़ डायरेक्टरी आर राइटेबल ओके है, टेम्प डायरेक्टरी का पाथ है। यहाँ पे चेक DB कॉन्फ़िग DSN राइट ओके है, DB स्कीमा नॉट ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज डेटाबेस करना पड़ेगा तब यहाँ पे ओके होगा। इनिशियलाइज कर दिया मैंने। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे ये DSN भी ओके, DB स्कीमा ओके, DB राइट ओके, DB टाइम ओके। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल टाइप डिटेक्शन, ये भी हमारा ओके है। अब बढ़ते हैं हम टेस्ट SMTP कॉन्फ़िग। दोस्तों हम यहाँ पर अपने सर्वर की ईमेल ID डाल के goiteki@goiteki.com, दोस्तों यहाँ से पासवर्ड डालेंगे हम अपने ईमेल का, और यहाँ पे सेंडर में भी मैं सेम ही ID रख लूँगा, और यहाँ पे रिसिपिएंट में भी सेम रखूँ। फिर उसके बाद में मुझे सेंड टेस्ट करूँगा, तो दोस्तों यहाँ पे SMTP सक्सेसफुली आएगा। इसी तरीके से दोस्तों मैं अपने अगर इसको चेक करना चाहूँ यहाँ से पासवर्ड डाल के, तो दोस्तों ये भी सक्सेसफुली आएगा। इस यहाँ पे चेक लॉगिन मीन्स यहाँ पे IMAP कॉन्फ़िग चेक कर सकते हैं कि यूज़र अकाउंट लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा अपने राउंड क्यूब सर्वर पे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लॉगिन करके चेक करूँगा। अब हम अपने वेब ईमेल को एक्सेस करते हैं।
दोस्तों ये मेरा वेब ईमेल सर्वर हो गया है। अब यहाँ पे मैं info@goitechkey.com एंड पासवर्ड दोस्तों, फिर उसके बाद मैं लॉगिन करूँगा। दोस्तों ये मेरी इन्फो, यहाँ पे इनबॉक्स, ये सेंट आइटम, ये जंक, ये ट्रैश। दोस्तों यहाँ से हम न्यू ईमेल भेज सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। ये सेटिंग है दोस्तों, और यहाँ पे कैलेंडर सेटिंग है। मेरा राउंड क्यूब इंस्टॉल्ड हो गया है सक्सेसफुली। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।